पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के बैनर तले सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैथल में कर्मचारियों ने बस अड्डे पर काले झंडों के साथ रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हुड्डा सरकार के समय हरियाणा में 4250 सरकारी बसें थी, जो आज घटकर केवल 2150 रह गई है। प्रधान चालक संघ कैथल, आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सरकार की जो प्राइवेट पॉलिसी है इसके विरोध में हो रहा है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये प्राइवेट पॉलिसी बंद करें। रोडवेज बेड़े में सरकारी बसें लाएं, स्टाफ काफ़ी है हमारे पास और स्टाफ को मानने जिस हिसाब से स्टाफ है उसी हिसाब से रोडवेज बसें लाएं। इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया। अगर सरकार चैतन्य नहीं हुई तो आगे बड़ा पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, आज प्रदर्शन किया, क्या कहना? मैं महावीर सिंह, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। आज का ये प्रोग्राम साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो सरकार 550 इलेक्ट्रॉनिक बसें लेने जा रही है। पहले तो परिवहन मंत्री कहता था कि 1000 बसें हम लोग विभाग में डालेंगे। आए दिन वो अपने वादे से मुकर रहा है। ठीक, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है कि रोडवेज के अंदर, गुड़गांव के अंदर HR हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर चैसी आई हुई है। ये एक झूठा ढकौसला जनता को दिखाने के लिए, जनता की सहानुभूति लेने के लिए, और एक नया बयान अचानक परिवहन मंत्री दे देता कि 550 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो रोडवेज के अंदर आएगी, कि वो 1.25 करोड़ की जो एक बस है, इतनी बड़ी महंगी बस हरियाणा सरकार उसको हायर नहीं कर सकती। किलोमीटर के नाम पर जो पहले स्कीम चली हुई है वो ठेकेदार ही उसको चलाएंगे। उसके अंदर ना तो हमारा मिस्त्री होगा और ना ही हमारा चालक होगा। खाली है जो एक परिचालक जो रोडवेज का किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत है। हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं, क्योंकि आज रोडवेज के बाड़े में 2150 ही बसें मात्र रह गई है। हमें इतनी महंगी बसों की क्या जरूरत है, जब हमारे को जो हमारी सिंपल बसें हैं, जिसे ऑर्डिनरी बस कहा जाता है, अगर ये बस 10,000 रोडवेज के बेड़े में जोड़ दी जाए, जो हमारे प्रदेश की जनता को आज तरह जिस तरह से बस स्टैंडों पर छात्र छात्राओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए बसों का प्रबंध नहीं है, इस जनता को एक अच्छी सुविधा जो मिल सकती है, हम आपके माध्यम से भी परिवहन मंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का आका है उससे भी निवेदन करना चाहेंगे। इसी जनता की सुविधा को देखते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक बसों की जरूरत नहीं है। जो 1.25 करोड़ की जो परिवहन विभाग कहता है कि अपने आप में हम लोग इस इतने बड़े बोझ को नहीं उठा सकते, क्योंकि वो कहता है कि जो रोडवेज का चालक है उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इतनी महंगी बसों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे पास से रोडवेज की बसों को चलाने के लिए, ऑर्डिनरी बसों को चलाने के लिए बहुत स्टाफ है। कम से कम जितना हमारे पास स्टाफ है उसके कोरम के हिसाब से तो हमें बसें दे दीजिए, ताकि हम जनता को एक सुरक्षित और अच्छी सुविधा दे सके, जिसका पूरे एशिया में हर बार हम लगभग 20 बार प्रथम स्थान पर जो पूरे प्रदेश में अवार्ड लेकर आए हैं। परिवहन मंत्री खुद अपनी फोटो तो बहुत अच्छी करवा लेता है, जो शील्ड जो पूरे प्रदेश पूरे भारत के द्वारा दी जाती है, लेकिन इस विभाग को उन्होंने कहा था कि मैं इसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दूंगा। आज इसी के द्वारा भी एक भी बसें हायर नहीं की गई है, और जनता का जो ये विभाग है इसको सुकड़ने पर इसे विवश कर दिया गया है। जो 2150 बसें मात्र रोडवेज के बेड़े में रह गई है। अगर मैं कैथल डिपो की बात कर लूँ, कुल 86 बसें आज हमारे पास है। हमारे पास 266 गांव हैं। किस तरह से हम कैथल जिला का भी पूरा पार्ट करते, लोगों को हमें दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़ या बाहर की भी सुविधाएं देनी पड़ती है। आज ये जनता के साथ सरकार अन्याय नहीं कर रही है, इसलिए हम आपके माध्यम से कहते हैं कि हम किलोमीटर जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं इसके माध्यम से पुरजोर विरोध करते हैं, और हमारे केंद्रीय नेताओं के द्वारा आगे जो आंदोलन दिया जाएगा हम उसमें बढ़ चढ़ कर कैथल डिपो अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेगा। मैं रामफल शिमला, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा की स्टेट सचिव। तो मैं आज जो हमारा प्रदर्शन था, सारा हरियाणा में प्रदर्शन है। आज काले झंडे लेकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो ये ऐसी बसें कांग्रेस राज में भी आई थी, तो उन्होंने भी मतलब ये प्राइवेट बसें लाने की कोशिश की थी एक बार। फिर कर्मचारियों द्वारा विरोध के कारण उन्होंने सरकारी बसें खरीदी थी, और सरकारी ड्राइवरों को परीक्षण दिवा के वो बसें सफल भी हुई थी। और आज भी चंडीगढ़ डिपो में कुछ बसें बची हैं। और अगर सरकार की नीति अच्छी है तो ये सरकारी बसें ही खरीद कर सरकार के बेड़े में चलाएं, ताकि सरकार को और पब्लिक को सुविधा मिल सके। आज सरकार की नीति ये और सरकारी महकमों को निजीकरण करके पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है सरकार। इस चीज़ का हम सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। और आगे भी आज
हरियाणा सरकार ने फरमान निकाला हुआ है, भाई सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपये पर बच्चा देना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाते हैं सरकार 1100 रुपये पर बच्चा देगी फीस। तो ये भरमाने वाला अध्यादेश निकाल रही है सरकार, जो हमारे ऊपर धीरे धीरे ये स्कूलों को खाली करवा के कल को इनका भी निजीकरण कराए और इनको भी पूंजीपतियों के हाथ में देने की सरकार की साजिश है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए सभी पब्लिक को साथ देना चाहिए, सभी ने सड़कों पर आना चाहिए। ऐसी नीतियों का पुरजोर विरोध पब्लिक और कर्मचारी करेंगे तो ये सरकार जीतेगी, नहीं तो इस सरकार के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सभी महकमे बेचती है, कुछ बचे हैं तो उनको भी बेचने पर तुली हुई है। हम पुरजोर इनका विरोध करेंगे और आगे जो भी हमारा आंदोलन की काल आएगी पुरजोर आंदोलन भी किया जाएगा, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट कैथल। पीटीए न्यूज़ देख रहे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।